हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सेंटेंसेस को सॉल्व करना सीखेंगे और बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे, उस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का आज हम लोग सेंटेंसेस में यूज करेंगे और कैसे उसका यूज किया जाता है और कैसे उसकी हेल्प से सेंटेंसेस को सॉल्व किया जाता है। इन एक एक बातों को आज हम लोग अपने क्लास में समझेंगे। तो कल वाली जो बात है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ लिए होंगे। नहीं समझे हैं तो उसको समझ लीजिए, क्योंकि फिर अगर उसको समझिएगा नहीं तो फिर ये समझ में आएगा नहीं। क्योंकि कल हम लोग समझे कि क्यों वॉइस का प्रयोग किया जाता है, क्यों सेंटेंसेस में एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर ला करके रख देते हैं, और सेंटेंसेस हमारा कैसे पैसिव में सॉल्व होता है, उन सभी बातों को भी कल के क्लास में आप लोग को बताए थे। आज का क्लास का शुरुआत वहीं से हम करना चाहेंगे जो कल आप लोग को बताए थे कि जनरल हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जब पैसिव बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ला कर रख देते हैं किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस बच्चे लोग, यही तो मेन रूल है। बी आएगा, मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके बाद प्रीपोजिशन नॉट बाय, और इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट चाहे वो नाउन के रूप में आए या फिर प्रोनाउन के रूप में, जिस रूप में भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रूल है वो रूल यही है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे ये काम करता है आइए देखते हैं। आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखा गया है। सेंटेंस क्या है, गौर से समझिए। जरा थोड़ा सा जगह हम बना दें, क्योंकि आज जो है कुछ बातें एक्स्ट्रा लिखनी है। हो सकता है कि इन बातों को आप पहले कभी नहीं पढ़े हों, नहीं हो सकता है जो बात हम बताने जा रहे हैं शायद आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि किताबों में ऐसा मिलता नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ ही मिलता है। और जनरली बताने का भी तरीका हम लोगों के सिस्टम में वही हो चुका है। डायरेक्ट सेंटेंस को किस तरह से आप रट सकते हैं, रटिए। आइए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। टेंस में आप लोगों ने जरूर इस चीज़ को पढ़ रखा होगा। आगे देखते हैं, लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। जब बनाएंगे हम लोग इसको पैसिव में सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर, शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि यहाँ इज एम आर ही क्यों आएगा, यहाँ बिन क्यों नहीं आ जाए। वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोग रटिए मत। वर्ब का थर्ड फॉर्म ये रूल के रूप में है। क्या रूल है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा, जो यहाँ मेन वर्ब के रूप में है, इसी मेन वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद ये प्रीपोजिशन याद रखिएगा। चूंकि ट्रेडिशनल तरीके से इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम भी लिख दिए हैं, क्योंकि आपको समझने में इससे जो है वो ज़्यादा सहूलियत होगी। और ये रहा हमारा सब्जेक्ट, लास्ट में आके जुड़ गया। अब जो बात यहाँ पर आती है, ये यहाँ पर इज एम आर ही क्यों आया, इस बात को जरा समझते हैं। आइए समझिए, रटिए नहीं। जो ये हमारा बी है, इसका यूज हम लोग करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। जो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है इज एम आर। जो ये सेकेंड फॉर्म होता है ये होता है वाज और वर। और जो थर्ड फॉर्म होता है ये होता है बीन। अब आपके मन में आएगा इस बात को जान करके क्या फायदा, बिल्कुल यही तो मेन रूल है। क्या मेन रूल है, देखिए समझिएगा ध्यान से जो बातें बताने जा रहे हैं। जब सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिए। उसके बाद यहाँ पर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तभी वो हमारा सेंटेंस पैसिव में माना जाएगा, नहीं तो पैसिव में नहीं माना जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारे पैसिव में आना चाहिए, तभी वो पैसिव माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। आइए ध्यान दिया जाए। अब इस सेंटेंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जरा देखिए, जिस फॉर्म में हमारा मेन वर्ब होता है, ध्यान से सुनिएगा जो बात बोल रहे, बार बार बता रहे किताबों में ये बातें नहीं मिलती हैं। जिस फॉर्म में हमारा मेन वर्ब रहेगा उसी फॉर्म में वही फॉर्म हमारा बी का जो है वो लिख दिया जाएगा बी के स्थान पर, और मेन वर्ब हमारे थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। नहीं, बात समझ में नहीं आई। आइए सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सेंटेंस से सीता राइट्स अ लेटर, गौर कीजिएगा। जब इसको आप पैसिव बनाइएगा तो इस अ लेटर को लेकर के चले गए आप शुरू में,
सॉरी स्टोरी है ना, थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई। सीता राइट्स अ स्टोरी। स्टोरी को हम लोग शुरू में लेकर के चले जाते हैं, यह स्टोरी। अब यहाँ पर जरा देखिए कि हमारा मेन वर्ब किस फॉर्म में है। तो मेन वर्ब हमारा जो है वो फिफ्थ फॉर्म में है। ये फिफ्थ फॉर्म आता कहाँ से है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देने से। वास्तव में तो है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही, जिसमें हम लोग एस या ईएस जोड़ करके उसको फिफ्थ फॉर्म में बना दिए। तो याद रखिएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, दोनों ही स्थिति में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है देख लीजिए, इज है, एम है और आर है। चलिए, ये स्टोरी सिंगुलर है, आर आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, आएगा क्या? इज। ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है कि इज क्यों आया। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको हम लोग किस में बदल देंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। रिटेन। अब देखिए, कल बताए थे आप लोग को, ह्यूमन बीइंग को अगर जोड़ना हो, ह्यूमन बीइंग को अगर जोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जुड़ने वाला कौन है? तो जुड़ने वाला है सीता। सीता ह्यूमन बीइंग, इसलिए इसके लिए हम लोग बाई प्रयोग करेंगे। बाई क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को जोड़ना है। और लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। हो सकता है बात समझ में नहीं आई हो, घबराने की बात नहीं है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हो सकता है मेरे से पहले आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर दीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा ना, और तब हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग, ठीक है, सॉल्व कर दिए, बहुत बढ़िया, मिला लीजिएगा। आइए, सेंटेंस क्या है? आई टीच द बॉयज। अब यहाँ पर क्या है? चलो, द बॉयज। तो इस द बॉयज को क्या करेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। चलिए, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा द बॉयज। मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब किस फॉर्म में है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। और हम लोगों ने अभी सीखा बच्चे लोग, इस बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम और आर। तो सब्जेक्ट हमारा बना द बॉयज, प्लुरल है, इज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, कौन सा आएगा? देखिए, रटना नहीं है। हमारा जो पैसिव का रूल होता है वो होता है बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी क्या? तो बी वही जिसमें आपका मेन वर्ब पहले से मौजूद है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, समझना है। जिस फॉर्म में मेन वर्ब मौजूद रहेगा, ठीक वही फॉर्म हमारा बी का हो जाएगा अपने पैसिव में। और उसके बाद फिर आप चाहे मेन वर्ब का जो भी फॉर्म रहा हो एक्टिव में, उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। सेंटेंस में अगर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिला तो समझिए कि वो सेंटेंस पैसिव नहीं होगा। हो सकती है मेरी बातें आप लोग को नई लग रही हो, लेकिन यही रियलिटी है, ठीक है। और इन्हीं बातों को हम लोग समझते नहीं है, केवल बस रटने की होड़ लगी हुई है, रट लो ऐसे पैसिव बनेगा। पैसिव बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। याद तो बस बी का फॉर्म करना है और कुछ नहीं याद करना है, बाकी सब कुछ तो आपके सेंटेंस में पहले से ही दिया हुआ रहता है। चलिए सॉल्व किया जाए। द बॉयज हो गया, आर हो गया। अब यहाँ पर क्या करें? ये तो हमारा बी कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद लाइए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रहा टीच, इसको बदल दीजिए। नहीं, द बॉयज आर टॉट। जुड़ने वाला कौन है? जुड़ने वाला आई, यानी इंसान ही जुड़ेगा, तो बाई हो गया। और हम लोग जानते हैं, चलो, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। अब यहाँ पर आई क्यों नहीं लिख दिया गया? तो एक छोटी सी बात आप लोग जानते होंगे, कोई भी प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लेता है, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसका बिहेवियर ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। और नाउन तो अपना फॉर्म चेंज करता है नहीं, लेकिन प्रोनाउन अपना फॉर्म चेंज करता है। और हम लोग जानते हैं ना, इस आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मी का प्रयोग किया। तो ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बन गया पैसिव। हिंदी तो आप लोग जानते ही होंगे, इस मेरे ख्याल से ना, हिंदी की तो उतनी कोई डिफ़िकल्टी होगी नहीं ना। अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, आई टीच द बॉयज, मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ। इसका पैसिव बन गया, लड़के मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, द्वारा नहीं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा,
ही किल्स अ स्नेक। आइए जरा सॉल्व किया जाए, फिर वही बात बच्चे लोग एकदम घबराइएगा मत। ये रहा हमारा, देखिए अभी जितने भी सेंटेंसेस को हम सॉल्व करवा रहे हैं ये आसान आसान है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जब सेंटेंसेस थोड़े लंबे होंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में परेशानी होगी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने में अगर परेशानी होती है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का कुछ तरीका होता है, उस तरीके को भी बताएंगे। लेकिन उस तरह के सेंटेंसेस आने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बेसिक बातें बता रहे हैं। एक नई बात B+V3 आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके कारण शुरू में थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि नई बातें जब भी हम लोग सीखते हैं तो ये लाजमी होता है, नहीं ये हर जगह देखा गया है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। और मेरा तो ये भी मानना है कि जब आप जिस लेवल तक का आपके पास नॉलेज है, जब उस लेवल से थोड़ी सी ऊपर की नॉलेज आपको मिलती है तो थोड़ी बहुत तो कन्फ्यूजन होती ही है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद वो सारा कन्फ्यूजन आपके कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। इसी को तो कहते हैं पढ़ाई। ठीक है, इसी को कहते हैं पढ़ाई। पढ़ाई वो चीज़ है जो आपके अंदर सोचने की नई चीज़ों को सोचने की शक्ति पैदा कर दे। ठीक, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई वो नहीं है कि जो आप जानते हैं बस वही रटा दिया जाए। अगर ऐसा कुछ आप पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आगे देखिए, ही किल्स अ स्नेक। ठीक है, ही किल्स अ स्नेक। जरा इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से हम लोग लेकर के चलते हैं इसको सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये हो गया हमारा। ठीक है, अ स्नेक। अब क्या करेंगे हम लोग, आप ही बताइए। तो हमारा काम है अब क्या, नेक्स्ट B+ वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना। बी क्या, बी का फॉर्म कौन सा होगा, तो जिसमें हमारा मेन वर्ब है, जिस फॉर्म में हमारा मेन वर्ब है वही फॉर्म हमारा बी का हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को बताएं, चाहे वो V1 हो या V5 हो, बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही फॉर्म रूप यहाँ पर लेगा। तो बी के फर्स्ट फॉर्म का रूल हो जाता है इज, एम और आर। जरा देखिए, ए स्नेक है, एक ही है ना, एक ही है तो आर आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, क्या आ गया, और स्नेक इज। ठीक है, बी तो हम लोग यूज कर लिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो किल का थर्ड फॉर्म हो जाता है किल्ड। अब जरा गौर कीजिएगा, जुड़ने वाला कौन सा है, जुड़ने वाला इंसान है यानी कि बाई प्रीपोजिशन, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए जरा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरो किल्स अ स्नेक। और मेरी थोड़ी सी आप लोगों से एक छोटी छोटी सी गुजारिश है, नहीं इस सेंटेंस को सॉल्व करने से एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आप लोगों से, इसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। एन एरो किल्स अ स्नेक, नहीं आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व, मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। और सॉल्व कर लिए हैं तो हम सॉल्व करने से पहले मेरी ना छोटी सी इच्छा है कि आप लोग को आंसर दिखा दिया जाए। ठीक है, जरा देखिए आंसर। ओहो, थोड़ी सी परेशानी हुई, नहीं नहीं जो बातों को समझ गए होंगे उनके लिए तो ठीक है, जो अभी भी बाई पर अटके हुए होंगे ना ना उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है। और जो रट रट के अपने दिमाग में ना बाई बैठा लिए है ना, नहीं बाई नहीं बाई, हमारे हिंदी और भोजपुरी वाला, उन लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी होगी। फिलहाल आइए सेंटेंस को जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है एन एरो किल्स अ स्नेक। तो रूल के अनुसार ये हमारा स्नेक क्या हो गया, नहीं अभी तो समझे होंगे कि अभी तो स्नेक वाला सॉल्व किए हैं, बिल्कुल वैसे ही तो सॉल्व करना है। अरे नहीं बच्चे लोग, जरूरी नहीं है कि जो देखने में आसान लगे वो वास्तव में हो ही। स्नेक, अब ये तो सिंगुलर है, फिर वही हमारा पुराना तरीका B+ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको भूलिएगा मत, नहीं यही पैसिव का रूल है। ठीक है, यही पैसिव का रूल है। तो एन एरो, ठीक है, किल्स अ स्नेक, स्नेक को हम लोग बना दिए, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिए। ये देखिए बच्चे लोग किल्स, लेकिन उसके पहले बी का फॉर्म हमें लिखना है, तो ये तो सिंगुलर है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझे ही थे। नहीं, अ स्नेक इज,
किल का हो गया किल्ड, और उसके बाद नहीं, जुड़ने वाला क्या है, जुड़ने वाला है एन एरो, और एन एरो तो ह्यूमन बीइंग है नहीं। एन एरो किस कैटेगरी में जाता है, एन एरो एक इंस्ट्रूमेंट के, टूल्स के कैटेगरी में जाता है। और जब भी आप लोग टूल्स का यूज कीजिएगा, नहीं इंस्ट्रूमेंट का यूज कीजिएगा, तो उस स्थिति में आप लोग को प्रयोग करने के लिए बताया गया है कि विद का प्रयोग करें। ठीक है, क्या बताया गया, विद का प्रयोग। जिन लोगों को थोड़ी परेशानी यहाँ महसूस हो रही होंगी ना, उनके लिए एक छोटा सा सेंटेंस हम लिखना चाहेंगे ताकि उनका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जैसे ही, नहीं, ही राइट्स पेन। अब यहाँ क्या प्रीपोजिशन, आप नहीं क्या प्रीपोजिशन फिलअप कीजिएगा, बोलिए ना बच्चे लोग। एन की जगह द लिख दिया जाए ना। दे कट द एप्पल। इन दोनों जगहों पर क्या प्रीपोजिशन फिलअप कीजिएगा, नहीं कल आप लोग को बताए थे, कल के क्लास में आप लोग को बताए थे प्रीपोजिशन का क्या काम होता है। ठीक है, कल आप लोग को बताए थे कि प्रीपोजिशन का क्या काम होता है। प्रीपोजिशन का काम होता है बस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना। तो ये भी तो प्रीपोजिशन ही है। तो क्यों आखिर आप लोग रट के बैठे रहते हैं हमेशा कि जब आएगा तब बाय ही आएगा। थोड़ा सा अपने आप, अपने सोच में थोड़ा सा बदलाव लाइए। चलिए, ही प्लेज क्रिकेट, आसान सा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको पहले सब्जेक्ट के ना, पहले सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाया जाए। अब क्रिकेट क्या है, जो भी हो, बी के फॉर्म को याद कीजिए। बी का फॉर्म नहीं, किस फॉर्म में है, प्लेज हमारा वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में है, यानी कि यूज करना है हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बी का हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाता है इज, नहीं एम आर, क्रिकेट सिंगुलर है, एम आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, आया इज, नहीं क्रिकेट इज, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब जुड़ने वाला कौन है, तो जुड़ने वाला इंसान है, तो क्या हो जाएगा बाई। ठीक है, नहीं ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है हिम। छोटी छोटी बातें हैं, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। दे ऑपरेट द कंप्यूटर, दे ऑपरेट द कंप्यूटर, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कर लिए होंगे, आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो ये द कंप्यूटर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके चलते हैं अपने सब्जेक्ट के स्थान पर। चलिए बहुत बढ़िया, द नहीं कंप्यूटर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का नहीं, वर्ब का कौन सा है, ऑपरेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बी का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, सिंगुलर है इज, द कंप्यूटर इज, ऑपरेट का ऑपरेटेड, नहीं बाय, जुड़ने वाला कौन सा है, इंसान है जुड़ने वाला, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है देम। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखा जाए। शी डज नॉट टीच द स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है और क्या, बिल्कुल वही तरीका जो अब तक हम लोग अपनाते आ रहे हैं। नहीं तो तरीका हमारा क्या हो गया, द स्टूडेंट्स। चलिए तो सॉल्व किया जाए। नहीं ठीक, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए टीच हमारा किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में है यानी कि बी का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। चलिए फर्स्ट फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, बी का फर्स्ट फॉर्म गया इज, एम और आर, प्लुरल है, इज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, कौन सा आ गया, ठीक है द स्टूडेंट्स आर। अब देखिए सेंटेंस निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट, द स्टूडेंट्स आर नॉट, टीच का हो गया टॉट, नॉट टॉट,
उसके बाद बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है आर। ये तो बातें आप लोग जानते ही होंगे ना, बेसिक सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, द मैन रिपेयर्स द मशीन, ठीक है, द मैन रिपेयर्स द मशीन। चलिए बहुत बढ़िया, आइए सॉल्व कर दिया जाए। तो सेंटेंस हमारा द मैन रिपेयर्स द मशीन। अब यहाँ पर द मशीन हमारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लेके चले जाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, नहीं तो द मशीन, अब ये तो सिंगुलर हो गया, तो इज, उसके बाद रिपेयर का, नहीं रिपेयर्ड, रिपेयर, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको पास्ट में चेंज करना है तो ईडी जोड़ दिए। द मशीन इज रिपेयर्ड, जुड़ने वाला ह्यूमन बीइंग ही है, तो बाय द, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस, हर आंसर सरप्राइजेस हिम। ओहो, जरा गौर कीजिएगा, नहीं, हर आंसर सरप्राइजेस हिम, तस्वीर से ढक तो नहीं रही है, ढक रही है ना, आंसर ही आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग ना, चलिए सॉल्व कर दिए होंगे फिलहाल, तो देखा जाए जरा आंसर, और इसकी आंसर को भी देख करके थोड़ी सी आपको परेशानी जरूर होगी। क्यों थोड़ी सी परेशानी होगी, तो परेशानी इसलिए होगी, नहीं कि ये तो हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया, इसके अकॉर्डिंग इज आ गया, सरप्राइज थर्ड फॉर्म में सरप्राइज आ गया, अब ये एट क्यों आ गया। तो जरा गौर कीजिएगा बच्चे लोग, नहीं वो सरप्राइज हुआ जिस चीज से, क्या कोई इंसान उसको सरप्राइज किया, ह्यूमन बीइंग था सरप्राइज करने वाला, बिल्कुल नहीं। सरप्राइज करने वाला क्या था, हर आंसर, उसके उत्तर ने उसको जवाब, उसके जवाब ने, उसके उत्तर ने उसको चकित कर दिया। इस वजह से बच्चे लोग, ना हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, ना विद का प्रयोग करेंगे, ना बाई का प्रयोग करेंगे, और आप लोग को बताए थे कि जब इन तीनों में से कोई ना हो, ना बाई का स्थान बने, ना इन का स्थान बने, और ना विद का स्थान बने, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। कल का जो क्लास था उसमें इस बात को बताए थे, और मेरे ख्याल से आप लोग, नहीं मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को कल समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर इनगल्फ्स द फॉरेस्ट, जरा इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व किए, बहुत बढ़िया, आइए जरा आंसर देखिए। तो इसका आंसर आ जाता है, नहीं इसका आंसर आ जाता है आप लोगों के द्वारा सॉल्व किए गए आंसर से थोड़ा सा अलग। क्यों, फिर वही परेशानी, परेशानी होगी प्रीपोजिशन के प्रयोग करने की। द फॉरेस्ट बिल्कुल सब्जेक्ट का स्थान पर सही आप लोगों ने लिखा होगा, इसके अकॉर्डिंग इज भी सही आप लोगों ने लिखा होगा, इनगल्फ का इनगल्फ्ड भी सही आपने लिखा होगा। लेकिन अब ये जो फायर है, इस फायर ने क्या किया है, तो इनगल्फ मतलब होता है निगल लेना, नहीं इनगल्फ मतलब होता है निगल लेना। जैसे मान लीजिए ये जंगल हो गया, नहीं बहुत सारा ये जंगल हो गया, नहीं इस जंगल को इस आग ने क्या किया, नहीं इस जंगल को आग ने क्या किया है, चलो पूरा अपने अंदर निकल लिया है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से उसके अंदर समा गया, नहीं पूरी तरह से वो उसके अंदर क्या हो गया, समा गया। अब जब पूरी तरह से वो उसके अंदर समा गया, तो फिर ये क्या बन गया, नहीं ये क्या बन गया, एक मीडियम बन गया, बन गया ना, पूरी तरह से जंगल को जलाने का एक मीडियम बन गया। तो और उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, बात समझ में आई। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। कल देख लीजिएगा, कल के क्लास में जो बात आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो कल आप लोग को बताए थे, नहीं कि जब ह्यूमन बीइंग होगा तो उसके लिए बाई लाइए, नहीं जब आप किसी औजार का प्रयोग करते हैं तो विद का प्रयोग कीजिए, जब किसी मीडियम का प्रयोग करते हैं तो इन का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और जब इनमें से कोई ना हो तो एट का प्रयोग कीजिए। टू का प्रयोग करना भी है, टू के प्रयोग के लिए 3 शब्दों को कल आप लोग को बता दिए थे, नहीं नो, रिस्ट्रिक्ट और कन्फाइन को बता दिए थे। तो इस तरह से क्या होता है,
कि जरूरी नहीं है, इस बात का हमेशा ख्याल रखें बच्चे लोग, जरूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट में बाई ही आएगा। ये जो आप लोग रट करके रखे हुए हैं ना इस बाई को, इसको दिमाग से निकालिए। जहां जैसा जिस प्रकार का नाउन आए, प्रनाउन आए, उस स्थिति में हम लोग वैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हो सकता है कि बातें थोड़ी नई लगे, नहीं, लेकिन सीखिए। इस मैरिज को अभी हम लोग छोड़ते हैं, मैरिज से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको थोड़ा हम लोग ना बाद में समझेंगे, इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, द बैग कैरीज माई बुक्स, द बैग कैरीज माई बुक्स, इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसको अपने से सॉल्व कीजिए। वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए और अपने से सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको आप ना आंसर मिलाइएगा। सॉल्व करके हम बताएंगे। सॉल्व कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर देखा जाए। ठीक है, और ये आपका आंसर नहीं, यहाँ आए हुए आंसर से हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो। यहाँ आया हुआ आंसर आपके आंसर से हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो, कोई बात नहीं। आइए समझते हैं फिर उसी बात को, नहीं फिर समझते हैं उसी बात को हम लोग। ये रहा माई बैग्स, यहाँ पर ये सॉरी माई बुक्स, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया, इसको हम लोगों ने रख दिया सब्जेक्ट के स्थान पर। प्लुरल है आर, क्योंकि ये जो है वो किस फॉर्म में है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में है। और बताएं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, बी का कौन सा फॉर्म आएगा हमेशा, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। प्लुरल है इसलिए आर आ गया। कैरी का पास्ट फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म कैरिड हो गया। ये बैग यहाँ पर जोड़ना है और इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक चाहिए प्रीपोजिशन। अब जरा देख लीजिए, बैग क्या इंसान है? बिल्कुल नहीं। बैग क्या बैग क्या कोई औजार है? बिल्कुल नहीं, बैग औजार भी नहीं है। बैग क्या है? एक वो माध्यम है जिसके द्वारा किताबों को हम लोग ढोते हैं। बैग क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग किताबों को क्या करते हैं, उसके अंदर डाल करके ढोते हैं। जैसे आग अपने अंदर पूरे जंगल को समा लेता है, बैग भी अपने अंदर किताबों को समा लेता है, एक माध्यम है ये। ठीक है, बातों को समझिए। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इनका प्रयोग किया। ठीक है, कुछ बातें हैं जिनको थोड़ी थोड़ी करके हम लोग समझते चलेंगे ना, और थोड़ा सा आप लोग पैसेंस बनाए रखिए। हो सकता है कि यहाँ जो बातें आपको बता रहे हैं वो आपके ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा सा अलग हो। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत जो तरीका आप लोग रट करके अब तक आ रहे थे, हो सकता है कि उससे थोड़ी सी अलग बात हो, तो थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखें और इसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित डज नॉट हेल्प मी, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिए, चलिए आइए आंसर को जरा देखा जाए। चलिए, ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आपका जवाब होगा, क्योंकि ये फिर वही ट्रेडिशनल तरीके पर ही है। तरीका क्या है, वही पुराना। ये हमारा ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट के स्थान पर, और हम लोग जानते हैं जिस प्रकार आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, उसी तरह मी का सब्जेक्ट आई होगा। जिस तरह से आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, उसी तरह से मी का सब्जेक्ट आई होगा। यहाँ पर बच्चे लोग हमारा मेन वर्ब किस फॉर्म में है, तो मेन वर्ब हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे है, और पहले भी आप लोग को बता दिए हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है। दैट मीन्स कि हमारा बी का फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। चलिए बहुत बढ़िया, आई के लिए एम आ गया, सेंटेंस निगेटिव है, नॉट आ गया। यहाँ पर है हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया, नहीं जुड़ने वाला ह्यूमन बीइंग, इसलिए बाई आ गया। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। चलिए ठीक है, तस्वीर से नहीं ढक रही है। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपल नहीं, पीपल क्या करते हैं, नहीं थोड़ी सी परेशानी हो रही, नहीं बार बार इस तस्वीर के कारण, चलिए परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा उस तस्वीर के कारण, से तस्वीर को थोड़ा ऊपर कर दिए ना। और ये रहा सब्सक्राइब, इसको रहने दीजिए, जो आप लोग का काम है सब्सक्राइब करना, नहीं भी करना है मत कीजिए, कोई बात नहीं। सेंटेंस को सॉल्व कर दीजिए। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। अब ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा
हो सकता है कि आपके ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा सा अलग हो, कोई बात नहीं। हिंदी इसकी क्या हो जाएगी, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। बहुत बढ़िया बात है, नहीं? तो इस सेंटेंस को जब आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों लोग, अब आपके सामने परेशानी क्या आएगी? परेशानी आएगी कि सेंटेंस का शुरुआत हिंदी से शुरू करें कि बिहार से शुरू करें। तो यहाँ एक छोटा सा ट्रिक, नहीं, एक छोटा सा ट्रिक बस केवल याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। तो जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, और ऑब्जेक्ट को पहचानने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। क्या तरीका है कि आप अपने वर्ब से एक क्वेश्चन कीजिए। क्या क्वेश्चन कीजिए? क्या, या फिर एक और क्वेश्चन कीजिए, किसको। अब ये आया कहां से, क्या और किसको, इसको भी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। मतलब जैसे जैसे आपकी नॉलेज थोड़ी सी ना मैच्योर होती जाएगी, थोड़ी सी समझदारी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग नई नई बातों को ना उसके कारण के साथ समझना शुरू करेंगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये क्या ही और किसको आखिर आ कहां से गया, ये क्या और किसको आ कहां से गया। तो ये कहीं से आया नहीं है बच्चों लोग। तो ये क्या या किसको ये कहीं से उड़ करके नहीं आया है, इसके पीछे भी वजह है, इसके पीछे भी कारण है। उन कारणों को थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो आप अपने वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, क्या और किसको। चलिए प्रश्न किया जाए। लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग? तो लोग बोलते हैं हिंदी। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं? तो लोग बोलते हैं हिंदी। क्या का जवाब मिला? तो जो क्या का जवाब मिला तो यही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, जाने से पहले क्वेश्चन भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट हम देकर के जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में क्या बोलते हैं? तो लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। चलिए बनाइए इसको सब्जेक्ट, आइए हिंदी, उसके बाद सिंगुलर है हिंदी इज, नहीं स्पीक क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का फर्स्ट फॉर्म इज, हिंदी इज, नहीं स्पोकन। अब एक छोटी सी बात, अब यहां पर जो ये पीपल है बच्चे लोग, अगर इस पीपल को हम लोग देखें तो ये एक ऐसा शब्द है, पीपल एक ऐसा, नहीं पीपल एक ऐसा शब्द है जिससे अस्पष्टता का बोध होता है, या सभी लोगों का बोध हो जाता है। या पीपल एक ऐसा शब्द है जिससे किसी खास का बोध नहीं होता है, सभी का बोध हो जाता है। तो जब भी ऐसे सब्जेक्ट्स हमें मिले, जब भी हमें ऐसे सब्जेक्ट्स मिले, तो ऐसे सब्जेक्ट्स का हम लोग पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते नहीं है। एक बात तो पहले ही आप लोगों को बता दिए थे कल ही की क्लास में कि हमारा जो पैसिव होता है, पैसिव जो सेंटेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जरूरी क्या है? तो जरूरी है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट के जगह से सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि सेंटेंस हमारा बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये तो आपका पैसिव बन गया। उसके बाद जरूरत वाली चीज़ों को आप जुड़िए, नहीं तो हमारे पीपल का तो कोई यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, और ये बन गया आपका पैसिव। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आई नो हिम, चलिए जरा इसको सॉल्व कीजिए। आई नो हिम, ठीक है, कल की बात जिसको याद होगी वो तो इसको सही बनाएगा। ठीक है, कल की बात जिसको याद होगी, आज भी शायद बता दिए हैं ना, तो जिसको भी याद होगी ये बात वो इसको सही बनाएगा, जिसको नहीं याद होगी बिल्कुल पक्का गलत बनाएगा, फिर वो बाय लिखेगा। नहीं तो जब भी सेंटेंस को आप सॉल्व करेंगे तो गौर कीजिएगा, ही हमारा सब्जेक्ट बन गया, हिम हमारा सब्जेक्ट बन गया, ही वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में तो बी का वर्ब, बी का फर्स्ट फॉर्म हो गया ही इज, नो का थर्ड फॉर्म हो गया, नहीं नोन,
ही इज नोन, अब जुड़ने वाला मी जुड़ रहा है और यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल नहीं, टू आएगा। नो, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइन, तीन ऐसे वर्ड है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में या बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द है और इनके साथ नो। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ऐसे हमारे शब्द हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उसमें से ये भी आते हैं। तो इनका जो प्रीपोजिशन फिक्स हमेशा किसी भी हाल में ये लेने वाला प्रीपोजिशन है ये, तो इनके साथ इसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चे लोग। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बातचीत हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इनका थोड़ा प्रैक्टिस करें 2-3 बार। कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कंफ्यूजन आप पूछें। नंबर तो आप लोग के पास है ही, नंबर पर अपना जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। बाकी जो भी होंगी परेशानियाँ उसका वीडियो बना करके हम या नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जिक्र कर देंगे। ठीक है, और आप लोग जो है उसके सॉल्यूशन को, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। तो जाते जाते बच्चे लोग एक छोटा सा आप लोग के लिए तोहफा। तोहफा क्या है? तोहफा है ये आपके सामने लिखा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग के लिए एक तोहफा है, एक उपहार है। नहीं, सेंटेंस क्या है? पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज लाइक मोस्टली, MOSTLY, मोस्टली रिवर्स, माउंटेन एंड, नहीं, रिवर, माउंटेन एंड डीप फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आप लोगों के लिए। रिवर्स, माउंटेन्स कर दीजिएगा, प्लूरल, माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको बनाना है पैसिव। इसको क्या करना है? पैसिव बनाना है। नहीं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताएंगे हम। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्यारा सा सेंटेंस है। और देखिए एक बात और जाते जाते बता देते हैं आप लोग को, जरूरी नहीं है कि ये जिस तरीके से हम लोग ये पैसिव बना रहे हैं ये पैसिव इसी तरीके से बनेगा। इसके और भी इसका एक तरीका होता है जो हम बाद में आप लोग से डिस्कस करेंगे। बोले थोड़ी सी आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी आ जाए, थोड़ी सी समझदारी आपकी बढ़ जाए, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे उस तरह के सेंटेंसेस पर। नहीं तो फिर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। जब हम लोग पास्ट में पहुंचते हैं तब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए ना, और थोड़ा सा अपना कन्फ्यूजन ख़त्म कीजिए और जो ट्रेडिशनल तरीका है जो दिमाग में बैठा करके रखे हुए हैं, थोड़े से उस ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा सा बाहर निकलिए ताकि चीज़ों को एक थोड़े से ना व्यापक तरीके से आप लोग समझ सकें। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, सब समझ जाइएगा।